चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं GE न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। पंचायत की चुनावी दंगल यात्रा में ग्राउंड रिपोर्टिंग पर धर्मचंद यादव। आज हम गंभीरपुर पंचायत यानी सिवान जिला के नौतर प्रखंड क्षेत्र के गंभीरपुर पंचायत में जनता की जन समस्याओं को जानने के लिए उपस्थित हैं और इसी स्थान पर मुझे यहीं के भावी मुखिया प्रत्याशी श्री चमेली देवी के 2 पुत्र लोग जो है चुनाव में बड़ी बड़ी बातें सब लोग कर लेते हैं। जी जी ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग आपको भी बातों कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी जी और चुनाव बीतने के बाद देखने भी नहीं आएंगे। जी। तो आपका सोच क्या रहेगा चुनाव के बाद? देखिए, हम चुनाव के बाद हर 6 महीने पे अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सबसे पहले कि हमने किया क्या, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता के साथ बैठना। जीतने के बाद जनता के साथ बैठेंगे, उनकी स्थानीय मुद्दों को देखेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे। ये जीतने के बाद जी बैठेंगे? नहीं, जीतने के नहीं जीतेंगे तो नहीं बैठेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीतने के बाद हम करेंगे, और अगर नहीं जीतते हैं तब भी हम इस समाज के लिए खड़े हैं। हमें वो बिहार देखना है, हमें वो वैभवशाली भारत देखना है जो पहले था। युवाओं को क्या आप संदेश देंगे अपने पंचायत के युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा कि पहले खुद को जानिए, अपने समाज को जानिए। आप पहले कैसे थे इसको देखिए, क्या थे इसको देखिए, और फिर से वो होने की, वो करने की तमन्ना और कामना कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। उल्टे सीधे लोगों को अपना रोल मॉडल ना बनाएं, ठीक है। छोटे छोटे गोल्स में ना फंसें, छोटे छोटे चीज़ों में ना फंसें कि भाई मुझे ये मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा तो ये हो जाएगा। कुछ बड़ा करने का सपना देखें और उसके लिए अपना तन मन धन खपाएं। ये माना जा सकता है कि आप चुनाव जीतेंगे तो भी जनता के बीच में होंगे और चुनाव नहीं जीतेंगे तो भी जनता के बीच में होंगे। देखिए, हम जनता, देखिए हमने पढ़ाई अपनी भारत सरकार के पैसों से की है शुरू से। तो जो सरकार के पैसों से पढ़ा हो, जिस सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है ये बताइए? जनता के पास से जनता के पास से आता है। कोई टूथपेस्ट खरीदता है, कोई ब्रश खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, उसी का टैक्स से मैंने पढ़ाई की है। तो मुझे जाना कहाँ है? मुझे जाना इसी धरती पे है, रिटर्न होके यहीं आना है। सेवा कहाँ करनी है? यहीं करनी है। तो जो मुझे मिला है मैं इस समाज को अब देने के लिए तैयार हूँ। पूरा परिचय बताइए आप। जी, मेरा नाम उमेश कुमार सिंह। बीमार होता है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? वो सीधा जिला अस्पताल तो नहीं जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसको कुछ ना कुछ तो गांव में ट्रीटमेंट चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात है कि हर घर में बच्चे होते हैं, ठीक है। और अगर हमें अच्छे मानव बनाने हैं, हमें एक अच्छा सोसाइटी बनाना है, अच्छा समाज बनाना है, तो सबसे पहले बच्चे का स्वस्थ रहना जरूरी है। बिल्कुल। तो बच्चे का टीकाकरण कहाँ कराएंगे आप? आपके यहाँ NM कहाँ बैठेंगी? कहाँ जाएंगे आप? तो ये सब समस्याएँ, बहुत सारी समस्याएँ हैं। शिक्षा की आप व्यवस्था देख लीजिए। पहले गांव में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं था पंचायत में, अब हर जगह स्कूल ही स्कूल है। प्राइवेट स्कूल घूम रहे हैं। शिक्षा के मंदिर को लोगों ने व्यवसाय बना दिया है। आज का यही चल रहा है शिक्षा। तो ऐसे स्थिति में पंचायत के गरीब बच्चे तो शिक्षा से कोसों दूर रहेंगे। ऐसा ही हो रहा है, आप देखिए। हाँ बिल्कुल, हो भी रहा है। तो आपके जो विशेष मुद्दाएं हैं कि अगर आपको यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले आप पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की लड़ाई को लड़ेंगे और उसका स्थापना भी करेंगे। ये स्थापना हम शुरू के 6 महीने के अंदर ही कर देंगे, ताकि जनता को उसका संपूर्ण लाभ मिल सके और लोग स्वस्थ रहें, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए काम करें। मेरा और है आपसे, और कल्याण करें कि पंचायत के अंदर, एक गंभीरपुर पंचायत ही नहीं, कई पंचायतों में देखा गया है कि शासन काल पर जो बैठा है वो बैठा ही है, जो प्रयास कर रहा है वो प्रयास करते रह रहा है। तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जनता को ये संदेश है कि जनता जो भी अपना उम्मीदवार चुनती है वो बहुत सोच समझ कर चुने, क्योंकि आज का समय, जब दुनिया चांद पे जा रही है, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो हमें पीछे रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, हमें आगे बढ़ने का हक है, वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का हक है। ताकि देखिए, अगर आप अपने बिहार के गौरव को देखेंगे तो पाएंगे कि बिहार जितना गौरवशाली शायद ही इतिहास में कोई देश और कोई राज्य रहा। बिल्कुल। तो उस इतिहास को, उस गौरव को अगर हमें पुनः स्थापित करना है तो हमारे जो जन सामान्य के मुद्दे हैं, सबसे पहले उनको दूर करना है, ताकि एक बढ़िया समाज खड़ा हो, बढ़िया व्यक्तित्व निर्माण हो, और ताकि आगे जाके यही लोग हमारे समाज को, हमारे स्टेट को, हमारे राज्य को, जिले को और देश को आगे ले जाएं और वैसा बनाएं। सवाल और मेरा है
कि पंचायत में जब चुनाव आता है जी तो लोगों का एक मोटो बना हुआ है, सोच बना हुआ है कि चलो 10 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 15 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 50 लाख रुपया भी खर्चा करना होगा तो खर्चा करेंगे। और जो है कि एक 5 वर्षीय योजना में 1 करोड़ रुपया जो है हम विकास फंड का हजम कर जाएंगे। तो ये जो पैसे हैं, ये पैसा वो लोग जो खर्च कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जनता को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जनता को ये भली भांति समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको मुर्गा भात खिला रहा है, जो व्यक्ति आपको शराब पिला रहा है, जो व्यक्ति आपके पीछे पैसा खर्च कर रहा है, वो व्यक्ति आपके लिए क्या करेगा आगे जाके? आप अपना काम लेकर जाएंगे, वो काम नहीं करेगा। क्योंकि जो पैसा सरकार के थ्रू आपका होना चाहिए था, आपके मद में खर्च होना चाहिए था, वो कहीं और खर्च कर रहे हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए खर्च कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जनता को ये समझदारी दिखानी होगी। जब तक, देखिए, जनता ही मालिक है, जब तक जनता समझदार नहीं होगी तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। लोग अपने हिसाब से लोगों को चलाते रहेंगे, इधर उधर लेके जाते रहेंगे। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे मुद्दे क्या हैं, कौन हमारे साथ काम कर सकता है, कौन हमारे लिए बेहतर काम कर सकता है, कौन अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रोजगार। सबसे बड़ा समस्या बिहार, और अपने बिहार क्या है, बिहार में से हम अलग थोड़े ना हैं, हमसे मिलके बिहार बनता है। तो उसमें देखेंगे कि पलायन और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, पलायन और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन पंचायत स्तर पर रोजगार आप कैसे सृजन करेंगे? पंचायत स्तर पर ऐसे बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं जिनसे रोजगार सृजन होगा। ठीक है, जैसे कि हम कृषि में ही बहुत कुछ कर सकते हैं। हम देखिए, जिस बेल्ट में हम हैं, ये बेल्ट ही पूरा जाना जाता है कृषि के लिए। यहाँ के सारे लोग कृषक ही हैं, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इनको उन्नत तकनीक का पता नहीं है, ठीक है, उन्नत बीज का पता नहीं है, उन्नत मतलब जो कैश क्रॉप जिनको बोलते हैं, जिनसे आपको तुरंत पैसा मिल सकता है। सिर्फ गन्ना से काम नहीं चलेगा, गन्ने का टाइम गया। आपके यहाँ कभी टाइम था जब हर ज़िले में 2-3 चीनी मिलें हुआ करती थी, अब तो है नहीं। तो आप गन्ना उपजा के लेके जाएंगे कहाँ उसको? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं? तो हमें किसी और चीज़ पे शिफ्ट होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जो सब कुछ हमारे पास खाका है, हमने तैयार किया हुआ है। सिर्फ रोज़गार ही नहीं, हर चीज़ के मुद्दे पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, पलायन, बाढ़, जो भी समस्याएं हैं यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आपके पंचायत में देखी गई है कि आधी गांव जो है पानी में डूबा हुआ है। ऐसा मुझे भी देखने को मिला। जी। और यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि कृषक जो भी लोग हैं उनकी फसल का नुकसान दर प्रतिवर्ष हो रहा होगा। जी। क्योंकि स्थितियां तो अपने देश में ऐसी हर वर्ष आना है, बरसात में। इस पर जो है आज तक किसी प्रतिनिधि ने ठोस कदम नहीं उठाया। इस पर आपका क्या कहना है? जी, देखिए, ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि ये खान पान और जीवन से जुड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हमारे पास खाने को अनाज नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। पढ़ना लिखना सब इसके आगे बेकार है। जब है। हमारे पास पेट में भोजन होगा, हम पढ़ाई करेंगे, हम काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो पेट में भोजन के लिए जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, सबसे पहले जो बाढ़ का मुद्दा है, हमारे यहाँ एक बांध था जो बहुत पहले बना था। अच्छा। उसको हम फिर से रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, और उसको आधुनिक तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ मिट्टी डाल के खड़ा कर दिया उसको। आजकल ऐसी टेक्निक है, ऐसे तरीके हैं जिससे आप चेक डैम बना सकते हैं, जिससे आप मतलब छोटे डैम ही बनाएं, लेकिन उस डैम पे पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो स्टेबल चीज़ होगी, स्टेबल होगा और पानी स्टोर भी करेगा, हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात है कि 3 साल पहले तक थोड़ी समस्याएं अलग थी। 3 साल पहले यहाँ सूखा हो जाता था, 3 साल से बाढ़ हो जा रहा है। तो सूखे में आपके पास पानी नहीं था, बाढ़ में इतना पानी है कि आपका कुछ हो नहीं रहा है। भाई जी, एक मेरे दिमाग में और सवाल आ रहा है कि जो अंगूठा छाप लोग हैं जी, मैं किसी अंगूठा छाप का तौहीन नहीं कर रहा हूँ, जी, लेकिन उनके विचारधारा को तो कहना ही होगा। जी, तो उनके पीछे एक समाज की हुजूम घूम रही है। जी। और आप एजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, आपके विचार जो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देश देखने वाली है, आपके हमारे दर्शक भी देखने, इस पंचायत के लोग भी देखने वाले हैं। लोग कहता है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है, तो इस पंचायत में आपके जैसे योग्यवान पुरुष जो मेरे कैमरे के सामने अभी है, मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे पंचायत में इस तरह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति खड़ा हो रहा है। इस बात की मुझे खुशी है। लेकिन मामला यहाँ ये फंसता है कि आज की जो समाज है वो जातिवाद और पार्टीवाद में बढ़ चुकी है।
और जातिवाद और पार्टीवाद ही उसके शोषण का मूल कारण भी है। तो वैसे समाज को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, अगर हम जातिवाद और पार्टीवाद में बटे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहली बात, अगर हमें किसी चीज़ में बटना ही है तो हमें मानववाद और समाजवाद में बटना चाहिए। बिल्कुल, समझ रहे हैं? अगर हम मानववाद में बटेंगे, हम एक साथ मिलकर कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे अपने समाज के लिए। समाजवाद में जुड़ेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो हम एक दूसरे को आगे लेके बढ़ सकते हैं। उसमें हमारा जो प्रोडक्शन है हर फील्ड में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो किसी भी कृषि के क्षेत्र में है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हम हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं अगर हम मानववाद के साथ खड़े हों। हम ये देखें कि हमें जो चाहिए वो कौन आदमी दे सकता है, कौन आदमी हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, किसके पास ऐसा प्लान है, किसके पास ऐसा मोटो है, कौन ऐसा कर सकता है, किसका ऐसा ध्येय है, बिल्कुल। कौन करने के लिए तैयार है।